बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल देश की आवाज आज अलीगढ़ में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विवेक बंसल ने कहा कि नीट परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों को लेकर राहुल गांधी बेहद गंभीर हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज से पूरे देश में युवाओं और छात्रों के मुद्दों को लेकर छात्रों की गूंज राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015, 2018, 2021, 2022, 2024 और 2026 में नीट परीक्षा पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों से घिरी रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए छात्रों के भविष्य की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। विवेक बंसल ने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा, जिसमें 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए। छात्रों और कांग्रेस के विरोध के बाद सरकार को पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से छात्रों में गहरा मानसिक तनाव पैदा हुआ है और देश के विभिन्न राज्यों में कई छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। कांग्रेस पार्टी इसे सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम मानती है। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली और सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में या किसी की शासन प्रणाली में नहीं चलती। मेरे को इसकी जितनी मेरे को जानकारी है उसकी उन लोगों ने 2 बार जो है क्या कहते हैं मुनादी उसकी की है और उसके पश्चात भी लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। तो जैसा मैंने कहा पर लेकिन उनकी वैकल्पिक व्यवस्था काफ़ी दायित्व आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये माननीय विवेक बंसल जी के नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अजय राय जी के आदेश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें सबसे पहले ये जानकारी देना चाहती हैं आपको हम कि माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरीके से फेल हो चुकी है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार उन पर चल नहीं रही है। जिस तरीके से बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो, जिस तरीके से पेपर लीक हो गए हैं, इंजीनियरिंग पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, उनको इस सरकार से अभी तक उन्होंने अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा तक नहीं मांगा है उन्होंने और मौन रख रखा है उन्होंने। मोदी जी बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। ट्रंप के आगे उनके हाथ में देख रहा था एक सिर्फ हाथ में लगी हुई थी, सीधा उनके हाथ काँप रहे थे। ट्रंप के आगे बिल्कुल गुलाम बने हुए हैं वो। जबकि मनमोहन सिंह जी जब जाते थे तो खुद प्रधानमंत्री वहाँ का उन्हें एयरपोर्ट पे लेना आया करता था और आज ये है कि वो वहाँ पर जाते हैं तो उनका उनका कोई मकाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे स्टिंग फाइल वगैरह में जब से नाम आए हैं मोदी जी तब से डरे हुए हैं। उसके बाद जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है कोई बच्चों को आश्वासन नहीं दिया है, कोई बोले नहीं है किसी तरीके का बच्चों के लिए। अभी तक एक आदमी का इस्तीफा नहीं ले पाए हैं और जबकि कांग्रेस में जब भी कोई वारदात हुई है गृह मंत्री तक ने इस्तीफे दिए हैं, कांग्रेस में सचिवों ने इस्तीफे दिए हैं, सचिवालय से 10 दफ़े इस्तीफे लिए गए हैं, लेकिन आज तक मोदी जी के किसी इंसान का इस्तीफा नहीं लिया गया क्योंकि ये गलतियों का पिटारा है। गलतियाँ करते हैं और करती रहती है ये सरकार। राम मंदिर का अभी पूरा खजाना गायब हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? वही राम मंदिर का खजाना गायब हुआ है तो इसमें भाई मेरे इतनी जानकारी है नहीं मंदिर में खजाना आता कैसे है, जाता कैसे है, क्या हो रहा है, लेकिन इसकी जांच करनी चाहिए। इन लोगों ने मंदिर बनाया है, उसमें जब खजाना आया है तो उस खजाना गया कहाँ, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो और जो लोग भगवान का पैसा चुरा रहे हैं उन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ। नकलों के अंदर जिस तरह आग लगे और मौत हुई है, इसको लेकर क्या करना है? इसको में मतलब सबसे बड़ी कमी यह है कि जो ट्यूशन चल रही है, स्कूल चल रहे हैं, बेसमेंटों पे जो क्लासें हो रही हैं इनको बंद किया जाए। एक गेट होता है वहाँ AC लगे होते हैं, उसमें आग लग जाती है, सब बच्चे पैक हो जाते हैं। जगह जगह बार बार ये शिकायत आ रही है जो बेसमेंट है इनमें शिक्षा या कोई भी ऐसे पार्लर हैं जिसमें ज़्यादा भीड़ रहती है, ऐसे चीज़ों के लिए सरकार को आदेश नहीं देना चाहिए, उनको अनुमति नहीं देनी चाहिए। और जो भी इस तरीके की अनुमति वहाँ पे फायर ब्रिगेड का कम से कम इंतजाम पहले से होना चाहिए। नगर निगम इस वक्त मनमानी कर रही है, जिसका सामान जब्त कर रही है और दे नहीं रही, और क्या कहेंगे? तानाशाही चल रही है पूरी तरीके से। सरकार